हेलो दोस्तों, और एक बार मैं आप सबों को इस समय में आपको आमंत्रित करता हूं कि बहुत खुश हूं कि आप लोग यहां पर हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आपके जीवन में जब आप कुछ ऐसे परेशानी या मुसीबत से गुजरते हैं तब आप क्या करते हैं? या आपके जीवन में एकाएक कुछ ऐसी घटना बनती हैं तब आप क्या करते हैं? क्या आप सब आशा छोड़ देते हैं या आप ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर पाए? तो मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 21वें वचन से आप पढ़े तो वहां पर लिखा है कि एक व्यक्ति था, एक अधिकारी, और वहां पर लिखा है कि उसके जीवन में ऐसी एक घटना बनी जहां पर उसकी जो बेटी थी, जो 12 साल की, वो एकाएक बीमार पड़ गई और बीमारी के कारण वो मरने की अवस्था में थी। उस समय ये जो अधिकारी, जिसका नाम याइरस था, वो यीशु को ढूंढ कर जाता है। और जब यीशु के पास जाता है, वहां पर वो देखता है कि बड़ी एक भीड़ प्रभु यीशु के आसपास थे। और वहां पर वो जाता है और प्रभु से कहता है कि मेरी बेटी घर पर जो है वो बीमार की अवस्था में और मरने की अवस्था में है, क्या तू आकर उस पर हाथ रखेगा ताकि वो जी पाए? आज मैं आपको इस घटना से कुछ बातें जो प्रभु ने मेरे मन में डाली है आपसे बांटना चाहता हूं कि हो सकता है कि इसके जरिए से आप कुछ प्रोत्साहित हो सकते हैं और एक नए विचार को प्राप्त कर पाएंगे। एक बार मैं एक दफ्तर में गया था, एक ऑफिस में गया था जहां पर कुछ पेपर मुझे चाहिए थे। जब वहां पर गया तो मैंने देखा कि बहुत भीड़, बहुत सारे लोग वहां पर पहले से इंतजार कर रहे थे और एक छोटा सा कमरा था और बहुत सारी भीड़ जब अंदर आने के कारण लोग परेशान थे और गर्मी का समय था और सारे लोग इंतजार कर रहे थे और धीरे धीरे से उनका नंबर आ रहा था जहां पर खिड़की में जाने के लिए, और इसके कारण लोग हताश थे और थके हुए थे। उसके बीच में एकाएक से एक छोटी सी बच्ची एक माता के हाथ में थी, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और एकाएक पूरे कमरे का माहौल बदल गया। लोग परेशान और इस लोगों के मुंह में एक प्रकार की जो थकावट सी मैं दिख रहा था, और जो बच्ची जो थी वो बहुत छोटी सी थी और वो रोने का बंद करने का कोई वहां पर मैं देख नहीं पा रहा था। और उस समय में मैंने देखा कि मैं कुछ करने के लिए मैं उस जो माता थी उसके पास चलने के लिए मैंने प्रयास किया और भीड़ के कारण मैं वहां पर जा नहीं पाया। इसलिए मैंने 2-3 कुर्सी वहां पड़े थे उसके ऊपर चढ़कर उस माता के पास पहुंचा और मैंने उससे पूछा क्या मैं कोई आपका मदद कर सकता हूं। और मैं समझ पाया कि ये जो स्त्री थी उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। तो और उसने उसके पास में एक जो बैग पड़ा था उसकी और उसने इशारा किया। तो मैंने देखा तो वहां पर उसके नीचे एक बैग पड़ा हुआ है और मैं अपने घुटनों के बल वहां पर बैठा और अब उसका बैग खोला तो देखा तो वहां पर दूध का पाउडर था और एक बोतल था और गर्म पानी भी था। और मैं समझ गया कि इस स्त्री जो अब भाषा भी नहीं जानती हैं और बच्ची रो रही है, लोग उसको देख रहे हैं, एकाएक अपने आप को वहां पर एक अलग महसूस कर रही है। उस कारण मैंने कहा कि मैं इसको मदद कर पाऊंगा, इसलिए मैंने वो बोतल लिया, उसके अंदर दूध का पाउडर मिलाया और हिलाकर तैयार कर मैंने इस बहन के हाथ में दिया। जैसे ही स्त्री ने अपनी बेटी के मुंह में ये जो बोतल लगाया, एकाएक वो शांत हो गई, रो रो कर चिल्ला रही थी और ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ी सी आंधी आई और वहां से गुजर गया और एकदम से लोगों ने एक सांस लिया और शांति का एक अनुभव उनके जीवन में आया। मैं खड़ा हुआ और अपने सीट में वापस जा रहा था, तब मैंने देखा कि खिड़की पर जो स्त्री थी वो ये सब कुछ देख रही थी और उसने मुझे बुलाया। लोग जो मेरे आगे थे उनके आगे मुझे नंबर देकर उसने कहा कि तुम आइए, मैंने देखा आपने किस प्रकार इस स्त्री का मदद किया, इसलिए आपको मैं आगे बुलाना चाहता हूं। और जैसे मैं गया मैं बहुत खुश हुआ और लोग मुझे देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि क्या हमने भी मदद किया होता तो हमारा भी नंबर आगे लग जाता। उस दिन जैसे मैं उस कमरे को छोड़कर मैं वापस जा रहा था तो मैंने उस स्त्री की ओर देखा और वो अपने आप को अच्छी महसूस कर रही थी और जो बच्ची उसके हाथ में थी वो आराम से सो रही थी। एक बात मैंने उस दिन समझा, जब कभी हम घुटने में आकर दूसरे के स्तर पर आकर
जब उनके जीवन की अवस्था या उनके जीवन की कहानी को समझने का हम प्रयास करते हैं, तब हम जान पाएंगे उनके जीवन का दुख, उनके जीवन का तकलीफ, उनकी समस्या। यदि उस दिन, उस भीड़ के दिन मैंने अपने आप को रोककर स्त्री के पास जाकर घुटनों के बल उसके स्तर में आकर समझा नहीं होता, तो मैं नहीं जान पाता कि ये एक स्त्री है जो भाषा बोलना भी नहीं जानती और उस भीड़ में अपने आप को अकेली महसूस कर रही है। इस परेशानी में जब मैं उस घुटनों के बल उसके स्तर पर आया, तो मैं समझ पाया कि हर परेशानी का एक हल होता है जब हम अपने आप को दूसरे के जीवन में या उसके तकलीफ में अपने आप को डालते हैं। और एक बार मैं समझ पाया, केवल हम अपना परेशानी में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम दूसरे के बारे में सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं है। उस दिन मुझे एक बात मैं समझ पाया कि जब हम अपने परेशानी से उभर कर दूसरे के जीवन की घटनाओं को समझने का प्रयास करते, तब हम समझ पाते हैं कि हम भी उनके एक हल के लिए, उनके समस्या के हल के लिए हम भी शायद कुछ मदद कर पाएंगे। हम देखते हैं कि इस कहानी में प्रभु यीशु एक बड़े भीड़ के बीच में बैठा हुआ था और ये पिता शायद सोच रहा होगा कि मैं कैसे उसके पास पहुंचूंगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये केवल एक पिता और उसकी बेटी जो बीमार है उसकी कहानी नहीं है। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा कोई स्वप्न प्रभु ने दिया होगा। आपके जीवन में भी प्रभु ने शायद ऐसे विचार डाले होंगे और आप जानते हैं कि प्रभु चाहता है कि उस विचारों को या उस सपनों को आप पूरा करें, पर आप नहीं जानते। दुनिया की इस भीड़ में, इतने सारे लोगों के बीच में अपने आप को आप शायद अकेले महसूस कर रहे हैं, या आपको पता नहीं किस प्रकार इस मदद, आप कहां से मदद मिलेगी, और आपको लगता है कि कई सारी बातें आपके विपरीत हैं। आज आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, सुनिए। इस जो पिता जो था वो शायद अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होगा। शायद लोगों ने उसको समझने का या उसके बारे में सुनने का प्रयास नहीं किया होगा, क्योंकि भीड़ में हर व्यक्ति के पास अपनी परेशानियां होती हैं, हर व्यक्ति के पास अपनी ही तकलीफें, और वो लेकर चलता है, बोझ लेकर चलता है। उसके बीच में आप अपने बोझ को लेकर कैसे जाएंगे? यहां पर आप देखें, प्रभु यीशु मसीह के पास ये व्यक्ति आता है। इतने भीड़ के बावजूद भी वो अपने समस्या को छोड़ता नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि शायद आपके जीवन का जो स्वप्न या आपके जीवन में परमेश्वर ने इन दिनों में कुछ कार्य करने के लिए बुलाया होगा, आप जानते हैं। सुनिए, पुराने नियम में एक व्यक्ति था, उसका नाम था यूसुफ। उसके जीवन में प्रभु ने परमेश्वर ने एक स्वप्न दिया था, पर उसके भाइयों ने उस स्वप्न से उसे वंचित करने के लिए उसके बहुत निराशजनक बातें की और बहुत कुछ कार्य उसके विरुद्ध में किया। यद्यपि वो जानता था कि यह स्वप्न, ये विचार परमेश्वर की ओर से है, तो मुझे उसको कायम रखना है, उसको मुझे संभाल के रखना है। भीड़ के बीच में, समस्याओं के बीच में मुझे उसे छोड़ना नहीं है। मैं आपको और एक बार प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जिस प्रकार ये पिता अपनी बेटी की बीमारी की अवस्था में, उस समय में वो परमेश्वर के पास में आता है। होने देखिए आपके समस्या और आपके विपरीत परिस्थितियों को आप देखकर रुक ना जाएं, पर इस परमेश्वर के पास है जिसने आपको यह स्वप्न दिया है, उसको आप समस्या ना समझे, इसका एक हल प्रभु के पास में है। दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं कि यह पिता अपनी बेटी की अवस्था को अच्छी रीति से जानता था। यदि पिता घर में ना होता, या पिता अपने बेटी के संपर्क में नहीं होता, और या एक पिता जो हमेशा दूर रहने वाला होता, तो अपने बेटी की बीमारी या गंभीरता को समझ नहीं पाता या पहचान नहीं पाता। मैं आपको आज प्रोत्साहन करना चाहता हूं, आपके सपने की अवस्था को जाने, वो क्या है, उसकी एक सफाई आपको मिलने की जरूरत है। कई बार हम नहीं जानते कि प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है, हम नहीं जानते कि प्रभु हमसे क्या करना चाहता है। मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि नो द कंडीशन ऑफ योर डॉटर। यहां पर देखते हैं कि पिता अपनी बेटी की अवस्था को बहुत अच्छी रीति से जानता था, इस कारण वो वहां पर रुका नहीं। तीसरी बात कि उस
के पास जो कुछ वो कर सकता था वो करने के लिए वो तैयार था। कई पिता लोग जब समस्या और परेशानी के बीच में जब ऐसी अवस्था में आते हैं कि तो वे लोग सोचते हैं कि क्यों मेरे जीवन में ऐसी अवस्था आई, और वो लोग थक जाते हैं, रुक जाते हैं। पर ये पिता ने कहा कि नहीं, ये समय ये नहीं है कि सोचने के लिए क्यों ये मेरे जीवन में बनी, कि मुझे अब क्या करना चाहिए। उसके पीछे वो आगे बढ़ा। मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं, हो सकता है कि आप एक ऐसी अवस्था से गुजर रहे इस समय में, आप नहीं जानते कि प्रभु आपसे क्या करना चाहता है। कि मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं, आपको आमंत्रित करना चाहता हूं, प्रभु से ये स्वप्न को प्राप्त करें। हो सकता है कि विपरीत परिस्थितियों के बीच में आप हों, पर प्रभु आज आपको कहता है कि ये स्वप्न मैं उसको पूर्ण करना चाहता हूं, क्या तू मेरे पास आ सकता है। दूसरी बात, अपने स्वप्न को अच्छी रीति से जाने। जिस प्रकार पिता अपने बेटी की अवस्था को अच्छी रीति से जानता था, और आखिरी में उसके पास जो कुछ वो कर सकता था वो करने के लिए उसने पूरी कोशिश की। उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरे जीवन में ऐसा अवस्था क्यों आई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वो आगे बढ़ा, जिसके जरिए से वो कुछ किसी भी रूप से अपनी बेटी के वो बचा सके। मैं आपको आज प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि प्रभु आपको आपके जीवन में एक आशीष देना चाहता है। यदि आप रुके नहीं, आप आगे बढ़े विपरीत परिस्थितियों के बीच में और उस भीड़ के बीच में, अपने बेटी की अवस्था को बदलने के लिए, अपने स्वप्न को हासिल करने के लिए, आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए आगे बढ़े। प्रभु आपको बहुत सा इससे आशीष दे। धन्यवाद ये बात को सुनने के लिए।